रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राज सरकार क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन के अंदर अपन रेलवे ग्रुप डी जो है इस एग्जाम के दृष्टिकोण से इसका पॉइंट टू पॉइंट यानी प्रत्येक पॉइंट से अपन देखेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से और क्या उसका वेटेज रहता है, उसके हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है अभी है नहीं, बहुत कम समय रहा है और अभी एग्जाम होने वाले हैं, तो इनको लेकर के सबसे पहले आप सब जानते हैं इसके पैटर्न को जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके मैथ है 25 मार्क्स का, रीजनिंग 30 मार्क्स का, करंट अफेयर्स और उनके साथ जनरल अवेयरनेस, ठीक है, 20 मार्क्स का है और साइंस 25 नंबर की है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये 100 क्वेश्चन का जो पैटर्न है इसको मैं लिख दिया है। अब प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट यानी सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट को देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले लेता हूं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से समझते हैं। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है आपके इसमें 20 नंबर का पोर्शन है। ठीक है, टोटल 20 नंबर का है और मैथ्स का 25 का है, रीजनिंग का 30 का है और साइंस का 20। यानी जनरल स्टूडेंट के ये पोर्शन तो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ठीक है, क्यों? मैथ्स प्लस रीजनिंग है, यानी सिलेक्शन के हिसाब से देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में सिलेक्शन के दो क्राइटेरिया होते हैं। यानी एक तो जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके यानी उसका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसका सिलेबस क्या है उसको समझो। दूसरा पॉइंट है कि उसके सिलेबस के साथ साथ उसके पिछले सालों के जो पेपर हैं वो ये बताते हैं कि एग्जाम का ट्रेंड क्या रहा है। ठीक है, इस बार रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है, एक तो पिछले साल के पेपर आप देखो, यानी काफी सेट है, प्रैक्टिस सेट के हिसाब से तो कोई कमी नहीं है उसमें। ठीक है, पिछली बार 135 सेट हुए थे और उसके अलावा आप NSCI जो है, जो एजेंसी बोर्ड कंडक्ट करवा रही है जो एग्जाम, जो इस एग्जाम कंडक्ट करवाने एजेंसी के जो भी पेपर हो रहे हैं तो वो पेपर आप देखो, पिछले जो हैं पेपर जो भी उन्होंने कंडक्ट करवाए हैं उन पेपर को देखो, उनमें उनका ट्रेंड क्या रहा है। और जीके और जो जनरल अवेयरनेस और साइंस का जो पोर्शन है इनमें भी पर्टिकुलर आप उस चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, देखो तो अब सबसे पहले पोर्शन पे आते हैं, यानी ये आपके टोटल मिला करके कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। ठीक है, यानी 20 नंबर की ये चीजें हैं। 20 नंबर में आपके एक तो है जियोग्राफी का पोर्शन यानी भूगोल और इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र और विविध और करंट अफेयर्स। ठीक है, तो 20 नंबर का पोर्शन, इसमें आपके 5 से 7 नंबर का क्या रहता है? करंट अफेयर्स। यानी 5 से 7 नंबर का, यानी इसका मतलब है 5 से 7 नंबर का आपके करंट अफेयर्स रहता है, मतलब 5 से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो आपके हैं यानी 15 नंबर का जो पोर्शन है ये रहता है इनका यानी जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, इसमें आपके जियोग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है और जियोग्राफी में आपके 5 से 7, 8, 9 क्वेश्चन तक बढ़ सकते हैं। देखो जियोग्राफी में दूसरी बात है कि रेलवे से संबंधित जो भी फैक्ट हैं, रेलवे के जो फैक्ट हैं वो आपके जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। ठीक है, क्यों? रेलवे जो परिवहन का टॉपिक है जियोग्राफी में अपन पढ़ते हैं, तो इसके हिसाब से परिवहन वाले वो साथ में और 5 से 9 क्वेश्चन तक बढ़ सकते हैं भूगोल के। और इतिहास की बात करें, इतिहास से बहुत कम चांस है, यानी आप पढ़ रहे हैं अगर 80 पढ़ी हुई आपके अलग बात है, नहीं तो आप 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और वो भी 2 क्वेश्चन तो आपके जनरली बनेंगे, वो बनेंगे मॉडर्न से यानी आधुनिक भारत जो है उनसे। ठीक है, और उसके बाद और राजनीति यानी पॉलिटी का भी इंपॉर्टेंट रोल है, 3 से 4, 5 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। ठीक है, और पॉलिटी में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक है, संविधान से संबंधित ये पॉइंट आएंगे और संविधान से संबंधित बातें पढ़नी है। ठीक है, अर्थशास्त्र से 2 से 3 क्वेश्चन अर्थशास्त्र के बनते हैं। और विविध का मतलब है मिसलेनियस, जिसमें आपके जो नृत्य हैं, खेल हैं, इनसे संबंधित विविध के संबंधित जो प्रथम द्वितीय वाले ये जो होते हैं, महिलाओं प्रथम वगैरह, ये इस प्रकार ये चीजें पूरी विविध में आपको आती। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं कि ये जो पॉइंट है आपका, ये जो 15 नंबर का पोर्शन है, ठीक है, कितने 15 नंबर का पोर्शन है, इसको आपने पढ़ा है, अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो एक बार आप इसको पढ़ें और इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग आप लुसेंट को लें और लुसेंट से आप सबसे पहले इतने चीजों को पढ़ लें। ठीक है, और उसको नहीं लेते हो, टाइम कम है, तो आप प्रीवियस ईयर जो पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हैं उनके आधार पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जो भी बुक करंट में चली, खान सर वगैरह किनकी भी बुक चल रही है जो प्रीवियस ईयर कलेक्शन के आधार बनी है, तो उनको पढ़े कम समय में। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने ये बात आपके साथ डिस्कस की। अब मैं इस वीडियो को इसके लास्ट में सिलेबस के बाद में आपको स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा, किस प्रकार आपको पढ़ना है और रूटीन आपका टाइम टेबल वो किस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं, यानी अगला जो मैथ का पोर्शन है, मैथ में आपके किस प्रकार जो क्वेश्चन बनते हैं। तो मैथ में सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन देखो,
सरलीकरण के क्वेश्चन 7 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें भी अपन सरलीकरण में ये भी हो सकता है कि सरलीकरण के क्वेश्चन, बीज गणित के क्वेश्चन और संख्या पद्धति, इन तीनों को मिला करके, यानी एक तो सरलीकरण, एक आपके बीज गणित और एक संख्या पद्धति, ये 3 टॉपिक हैं, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा और आपके जो है नंबर सिस्टम, ठीक है। इन तीनों को मिला करके 10 क्वेश्चन तो बनेंगे पक्के, ठीक है। यानी 25 में से 10 क्वेश्चन आपकी संख्या पद्धति और सिंप्लीफिकेशन, यानी सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और आपके यानी अलजेब्रा, ठीक, इन तीनों से। और डाटा जो है इंटरप्रिटेशन, यानी जो है इनसे आपके एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन मतलब एक डाटा आएगा, उसके आधार पर 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। और बाकी आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और CISI यानी प्रतिशत, लाभ हानि और ब्याज, इन तीनों से मिलकर के 5 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यानी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और CISI से, ठीक है। और आपके अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं कि पिछले कुछ पेपर का ट्रेंड ये रहा था कि समय और कार्य, ठीक है, समय कार्य के साथ में पाइप टंकी, इन दोनों से मिला करके आपके यानी 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। इन दोनों को मिला करके यानी 2 क्वेश्चन आपके समय कार्य के, तो 2 उससे पाइप टंकी के साथ मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं इन पूरा लगभग इतने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अनुपात का एक क्वेश्चन हो सकता है, एलिगेशन मिश्रण का एक क्वेश्चन, छत्रमिति से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, एवरेज के 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जनरल बनता है, इस प्रकार, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, चाल, समय, दूरी, इनके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, डिस्टेंस वाले इनके, ठीक है। और ज्योमेट्री से कोई एक आधा क्वेश्चन बनेगा ज्योमेट्री से, और 1 से 2 क्वेश्चन, इन दोनों से मिलाकर आपके 3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यानी ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी से कभी तो कोई से क्वेश्चन था और कोई में नहीं था, एक आधा क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपके मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आते हैं अपन रीजनिंग के सिलेबस पे, ठीक है। रीजनिंग में आप देखो भाई, पिछले साल का एक पेपर उठाओ और उस पेपर के आधार पर देखो पेपर में किस प्रकार की चीजें पूछी गई है, उनके आधार पर। बाकी रीजनिंग में आपके पजल से संबंधित क्वेश्चन कम होते हैं, इतने नहीं होते हैं, जिस प्रकार बैंक की रीजनिंग आती है उस प्रकार रीजनिंग नहीं होती है, ठीक है। अब देखो SSC की तरह होती है, एनालॉजी जो है इनके 2 से 3 क्वेश्चन, श्रृंखला के 3 से 5, इसमें नंबर वाले हो सकते हैं और अल्फाबेट वाले हो सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पजल, अब देखो पजल के क्वेश्चन है, पजल के और सिटिंग अरेंजमेंट, इन सब के साथ में आपके 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ेंगे लगभग, यानी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के। डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्णमाला और शब्द प्रेक्षण 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 तो पक्के ही वेन डायग्राम बनते हैं, और बाकी बनेंगे तो कथन निष्कर्ष से संबंधित में आगे कहूंगा नॉन वर्बल वर्बल में, ठीक है। तो और गुप्त नंबर लोप संख्या ज्ञात करना, और वर्बल नॉन वर्बल इसके हिसाब से देखें तो कथन निष्कर्ष के साथ में भी बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन, दोनों से मिला करके आप 3 से 4 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के इनके साथ मिल बन सकते हैं। और वर्गीकरण से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन। इस प्रकार ये जो रीजनिंग की बात थी इनको अपन डिस्कस किया। और बाकी आपके साइंस के क्वेश्चन है तो साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों टॉपिक पढ़ना है। और बाकी आपके जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन तो आपके बायोलॉजी के बनेंगे, और बाकी क्वेश्चन है वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से बनेंगे, ठीक है। और उसमें भी आप कंप्यूटर जो नेट आए हैं, यानी सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT से रिलेटेड कुछ पॉइंट आए हैं, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित इश्यू आए जो करंट में चल रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट जरूर पढ़ना, ठीक है। अब मैं आपके साथ बात करता हूं किस प्रकार आपके पढ़ने का शेड्यूल होना चाहिए, उसको देखते हैं, ठीक है। देखो भाई, कोई भी स्टूडेंट है जो अभी अपना सिलेबस कंप्लीट किया है और किस प्रकार से उसको पढ़ना है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट है, यानी सबसे पहले आपको मॉर्निंग उठते ही आपको क्या करना है, मैंने मेरे अकॉर्डिंग कह रहा हूं मैं, ठीक है। यानी सुबह उठते ही आपको एक तो देना मॉक टेस्ट, ठीक है। यानी एक मॉक टेस्ट देना सुबह उठते ही, और फिर उस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कब करना है, जब आप शाम को सो रहे हैं, ठीक है। यानी सुबह आपको मॉक टेस्ट देना और शाम को उस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करना है, ठीक है, ठीक है। ये 2 बात। उसके बाद में आपको पास 2 पार्ट्स, यानी एक आपको अपना टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग मॉर्निंग में जो भी आप सब्जेक्ट उसको पढ़ो, ठीक है। और उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और इवनिंग के टाइम उस सब्जेक्ट के क्या करने हैं, आपको MCQ क्वेश्चन करने हैं। और वो किससे, वो प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक है जिसमें एक टॉपिक वाइज दिए हुए MCQ, ठीक है। तो आप सुबह आपने टॉपिक कोई पढ़ा है या उसका रिवीजन किया आपने, ठीक है। इवनिंग के टाइम उस टॉपिक का आपको क्या करना है, PYQs करने, ठीक है। यानी समझ में आई मेरी बात। सुबह आप मॉक टेस्ट दो, इवनिंग उस मॉक टेस्ट का सोने से पहले एक बार सॉल्यूशन कर लो।